I'm feeling honored to welcome and introduce Honorable Minister Mr. Dharmendra Bhav Singh Lodhi, a seasoned politician and a dynamic leader. Currently serves as the Minister of State with independent charge for culture, tourism and religious trust and endowments in Madhya Pradesh. A trusted figure in the state's political arena, he brings both experience and a deep-rooted commitment to public service. Representing the Jabera Assembly constituency, born in Nota village in Jabera Tehsil, his journey is a testament of his strong connection with his homeland. His educational background includes BSc in mathematics, an MA in Hindi and further qualifications such as postgraduate diploma in computer application and BEd, showcasing his dedication to both learning and leadership. His political career began with the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad and he rose to prominence with his electoral success in 2018. His re-election in 2023 highlights his deep association with the Sangh and the trust he commands among the people. As a minister, he has outlined an ambitious vision for Madhya Pradesh culture and religious heritage, focusing on promoting tourism and enhancing pilgrimage experiences. His bold initiatives to offer free air travel to Ayodhya post the consecration of Shri Ram Temple underscores his commitment to serving the spiritual needs of the people. Furthermore, his leadership will see the development of Ram Van Gaman Path, a tribute to cultural preservation. His dedication, humility and forward-thinking approach are set to usher in a new era of tourism and religious promotion in Madhya Pradesh, enriching the state's cultural landscape. So ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Mr. Dharmendra Bhav Singh Lodhi. भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर्वप्रथम जैसलमेर की शौर्य भूमि को नमन करता हूं। HRCSR की इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश भर से पधारे उद्यमियों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रबुद्धजनों और भाइयों एवं बहनों सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे खेद है कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े इस गरिमामय आयोजन में मैं प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो सका हूं, इसलिए आज आप सभी के साथ जुड़कर मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूं। इस कॉन्फ्रेंस की थीम सेवा परमो धर्मः रखी गई है, जो स्वतः ही इस आयोजन के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। साथियों, भारत भूमि पवित्र भूमि है, देवों की जन्मस्थली है। भारत की सनातन परंपरा युगों से मानव जाति के कल्याण की सूत्रधार और श्रेष्ठ जीवन की पथ प्रदर्शक रही है। हमारी दार्शनिक और आध्यात्मिक संस्कृति में जीवन मूल्यों का निरूपण बहुत ही सुंदरतम रूप में किया गया है। जीवन मूल्यों का ऐसा स्वरूप जो लौकिक कल्याण और पारलौकिक सुख को मूर्त रूप प्रदान करता है, कदाचित विश्व की किसी अन्य संस्कृति में देखने को नहीं मिलता। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से ओतप्रोत हमारी वैभवशाली संस्कृति हमेशा मानवता के सर्वांगीण विकास और मानव मूल्यों के समुचित उत्थान की पक्षधर रही है। आज का यह कार्यक्रम निश्चित रूप से मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सार्थक पहल है। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में जन्म लेते हैं और समाज में ही मरते हैं। अपने जीवन काल में हम जो कुछ भी अर्जित करते हैं समाज से ही अर्जित करते हैं, इसलिए हम समाज के ऋणी हैं। समाज के इस ऋण को आवश्यकता पड़ने पर हम सभी अपनी क्षमता अनुसार यथोचित रूप से हम सबको चुकाना चाहिए। इसी उद्देश्य के लिए भारत की दार्शनिक परंपरा में
व्यक्ति स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति एवं राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करता है। भारतवर्ष की गौरवशाली सामाजिक परंपरा में अनादिकाल से मानव की सेवा और परोपकार की भावना को एक अनिवार्य सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार किया गया है। वेदों की ऋचाओं में दान और परमार्थ के प्रयोजन विद्यमान हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य को अपनी आय का 1/4 हिस्सा दान करना चाहिए। जो मनुष्य सच्ची भावना से दान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म की बारीकियां समझना अत्यंत कठिन है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरह से यह जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा। इसलिए हमें मोह और स्वार्थ को त्याग कर अच्छे कर्म करने चाहिए। मानवता की सेवा से श्रेष्ठ कोई दूसरा अच्छा कर्म इस संसार में नहीं है। साथियों, भारत शिवी और दधीची का देश है, जिन्होंने जन कल्याण के लिए अपना मांस और हड्डियां तक दान कर दी थीं। दानशीलता के कारण ही दानवीर कर्ण, महाराज बलि और सम्राट विक्रमादित्य की कीर्ति आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है। प्रत्येक मनुष्य निश्चित रूप से अपनी मेहनत से धन अर्जित करता है, किंतु मानवता के लिए उसकी आवश्यकता का निमित्त स्वतः ही समाज के प्रति उत्तरदायित्व बन जाता है। हमारे देश में दान और परोपकार की एक लंबी परंपरा रही है। मनुस्मृति में लिखा है कि जो व्यक्ति सत्कार पूर्वक दान करता है और जो सत्कार पूर्वक दान ग्रहण करता है, दोनों ही स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को दानशील होना चाहिए, क्योंकि दानशील मनुष्य को दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जब भी दानशील व्यक्ति के सामने कोई दुख आता है तो दानशीलता का कवच उसकी रक्षा करता है। रामचरितमानस में धर्म बताया गया है कि धर्म के 4 चरण हैं: सत्य, दया, तप और दान। इन चारों में दान ही प्रधान है। दान किसी भी प्रकार से किया जाए कल्याण ही करता है। और कबीरदास जी भी कहते हैं कि पानी बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सियानों काम। साथियों, भारत एक विकासशील देश है और मुझे आज यह कहने में प्रसन्नता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश लोकतंत्र की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सशक्त करते हुए समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि भारत जैसे विशाल देश में सरकारों की अपनी सीमाएं और मर्यादाएं हैं। ऐसे में एक नागरिक के रूप में हमें अपने कर्तव्य को समझना होगा। देश के हर सक्षम व्यक्ति का नैतिक दायित्व है कि उसे समाज के जरूरतमंदों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए मुक्त हाथों से आगे आना चाहिए। मैं HRCSR की इस कॉन्फ्रेंस को इसी नैतिक उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानता हूँ। साथियों, श्रीमद् भगवत पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह उतनी ही संपत्ति के स्वामित्व का दावा करे जितनी उसके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। जो इससे अधिक स्वामित्व की इच्छा रखता है वह व्यक्ति ठीक नहीं है, प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होने योग्य है। इसलिए धन का अधिक होने पर उसे सामाजिक सरोकारों में लगा देना चाहिए। महात्मा गांधी भी अपने ट्रस्टीशिप सिद्धांत में यही कहते हैं कि अमीर लोगों के पास जो धन है वह उसके स्वामी नहीं बल्कि न्यासी हैं। उस धन का उपयोग समाज कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि सामाजिक सरोकार की इस भावना को भारत में मुक्त हाथों से स्वीकार किया गया है। यही कारण है कि आज हमारे देश में CSR खर्चे में वर्ष 2014 से अब तक 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। CSR खर्च ने
निश्चित ही शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। मुझे विश्वास है कि देश भर के HRCSR की इस कॉन्फ्रेंस में निश्चित ही सामाजिक सरोकार और मानव कल्याण के विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया गया होगा। आज इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के उद्योगपति और प्रबुद्धजन उपस्थित हैं। मैं आप सभी को मध्य प्रदेश आने और यहाँ सामाजिक सरोकार के कार्यों में अपनी सहभागिता करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से देश का सबसे समृद्ध प्रदेश है। भारत के हृदय प्रदेश में आने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, मानवता और संवेदनशीलता मनुष्य के दो प्रमुख गुण हैं जो उसे पशुता से भिन्न करते हैं। किंतु मुझे यह कहने में किंचित भी संकोच नहीं है कि जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमारी मनोवृत्ति भोगवादी होती जा रही है। हमारा मानवतावादी दृष्टिकोण क्षीण होता जा रहा है और हमारे अंदर की संवेदनशीलता मरती जा रही है। मुझे इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद का कथन याद आता है। वे कहते हैं, केवल उन्हीं का जीवन जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं। याद रहे, हमारे ऊपर समाज का ऋण है, समाज को हमारी आवश्यकता है। इसलिए समाज और मानवता के हित में हमें सार्थक कार्य करना चाहिए, क्योंकि मानवता ही सर्वोत्तम धर्म है। इस दुनिया में बड़ा आदमी होना आसान है, लेकिन अच्छा आदमी होना बहुत कठिन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ना गरीब होना चाहिए, ना धनवान होना चाहिए। इंसान को सबसे पहले इंसान होना चाहिए। पुनः आप सभी का मैं On behalf of United Council for Ancient Wisdom and United Global Peace Foundation, I thank Shri Dharmendra Lodhi for sharing his views. Thank you so much.